हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आए हुए सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। और चलिए देखते हैं कितना इजी है या पिछले साल जो पूछा था क्वेश्चंस 2020 में उसमें कैसे क्वेश्चन थे और इसमें कितना चेंज हुआ है। ये चीजें हम देखेंगे और आसानी से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2022 के क्वेश्चन, क्योंकि 21 में तो एग्जाम नहीं हुए थे ना। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है, 2022 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, बिना लेट किए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़ी वीडियो, उसी में छोटी छोटी कई वीडियो बना दो तो अच्छा है। फिलहाल चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी आर। ठीक है ना, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन लिखा है वो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन लिखा है कि फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी आर। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे अब तुमको ये भरना है कि कौन सा फर्स्ट फोर टर्म है। हुज फर्स्ट टर्म इज टू। क्या लिखा है? हुज फर्स्ट टर्म is -2 and common difference is also -2। ठीक है ना, क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। ठीक है, और आपको क्या ढूंढना है? ये फोर टर्म जो है वही ढूंढना है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है? T1 मतलब a, जो आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्या है? -2। सेकंड टर्म क्या होता है? T2 जो क्या होता है? a प्लस डी। ठीक है, तो ए क्या आपका -2 प्लस डी क्या है? -2। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, सो ऑन। आप सेम इसी तरीके से फाइंड करते हैं। T3 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट में 2d। ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? -2 -4 इज इक्वल टू -6। इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट फोर टर्म का क्या हो जाएगा? T1 T2 T3 T4। आप अगर यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d इज इक्वल टू -2 -2 प्लस 3 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू -2 -6 इज इक्वल टू -8। तो ये आपका हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? -2 -4 -6 -8। ये आपका करेक्ट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी हो जाएगा। -2 -4 -6 -8। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राइट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी where first term is 6 and common difference is -3। ठीक है ना, क्या वो लिखा है कि राइट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 6 and common difference में -3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख दूं या फिर डायरेक्ट फाइंड करूं? चलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। ये क्वेश्चन आप देखते रहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा है कि राइट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी whose first term, लिखा है whose first term is 6 and common difference is -3। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन क्या लिखेंगे? गिवन क्या? गिवन फर्स्ट टर्म दिया हुआ है मतलब a दिया हुआ है। a क्या है? 6
कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है -3, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि आप सेकंड एंड थर्ड टर्म फाइंड कीजिए। तो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेकंड टर्म, T2 इज इक्वल टू A प्लस D, मीन्स T2 सेकंड टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस -3, ठीक है। तो T2 आपको क्या मिल गया, T2 मिल गया 6 माइनस 3, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। सेकेंड टर्म आपका क्या मिल गया 3, ओके। एंड नाउ थर्ड टर्म देखते हैं क्या होता है। थर्ड टर्म इज T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ओके। तो T3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, ओके। तो 6 माइनस 6, T3 इज इक्वल टू 0। तो आपने सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड किया, जो आपको मिल गया सेकेंड टर्म इज 3 एंड थर्ड टर्म इज 0 ऑफ द गिवन एपी। जो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उस इस गिवन एपी का सेकेंड टर्म क्या होगा 3 होगा और फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप क्वेश्चंस देखिए, आराम से सॉल्व किया हुआ है, इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड 19th टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोला कि एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसका 19th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब एपी क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। वो एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, 25, ठीक है ना। एपी क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, तो गिवन में देखिए लिखा है यहाँ पे 7, 13 और उसके बाद क्या है 19, 25 और ऐसे ऐसे आगे तक मूव किया है, ठीक है। तो इससे अब आपको क्या पूछे, फाइंड 19th टर्म, ठीक है ना। 19th टर्म फाइंड करना है। तो गिवन में क्या मिल गया आपको, ए मिल गया जो क्या है 7 है, ठीक है। डी क्या है, तो डी आप 13 माइनस 7 कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे, जो आता है कॉमन डिफरेंस हो जाता है, वो है आपका 6, ठीक है। 19th टर्म आपको फाइंड करना है, मतलब n इज इक्वल टू क्या है आपका 19, ठीक है ना। 19 है, तो आप T19 फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, T19 या A19। आप AN या TN का फॉर्मूला एक ही होता है, आप फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये होता है। अब n की वैल्यू यहाँ पे है, चलिए मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना होगा। Tn का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या वो आप पुट कीजिए, n की वैल्यू है 19, मतलब T19 फाइंड करना है। a क्या आपका 7 है प्लस d n, देखिए n 19 माइनस 1 और इंटू डी मतलब 6 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे, हम देखेंगे क्या होता है। 7 प्लस 19 माइनस 1 क्या हो जाएगा 18 और इंटू 6, ठीक है ना। आगे बढ़िए, 7 प्लस 18 6 क्या हो जाएगा 18 6 108 इज इक्वल टू, ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 115, मतलब T19 कितना हो जाएगा 115, ठीक है ना। तो इस गिवन एपी का 19th टर्म जो होगा 115 होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरीके से प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को और इसके आंसर तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं। फॉर्मूला देखिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, क्या लिखा है आपको सम फाइंड करना है और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, n इवन नेचुरल नंबर का। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए, इसको अच्छे से समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। कैसे करना है अब आप यहाँ पे देखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। पहले इवन नेचुरल नंबर बोला है, ये जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते, इसमें क्लियरली लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, एन इवन नेचुरल नंबर बोला है। तो नेचुरल नंबर जनरली क्या होता है, आपको पता है नेचुरल नंबर होता है हर वो नंबर जो 1 से इन्फिनाइट तक जो भी जाते, काउंटिंग में सारे नंबर जो इस्तेमाल होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो सीरीज होगा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और यहाँ पे 2n समझते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे 2n नेचुरल नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका सम फाइंड करना है, तो टोटल ये कितना है, टोटल जो ये है वो है n, मतलब नंबर ऑफ इवन नेचुरल नंबर कितना है n, और d कितना हो जाएगा यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से करेंगे तो आप अच्छे से समझिए तभी कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमको गिवन है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें हम लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक है, d इज इक्वल टू क्या हो गया वो भी 2 हो जाएगा, ठीक है। n कितना हो जाएगा, तो n यहाँ पे नेचुरल नंबर कितने हैं n है, ठीक है ना। तो n नेचुरल नंबर का ही आपको सम फाइंड करना है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस, अभी मैं इसके फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट पहले यहाँ पे आप देख लीजिए 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये होगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब आप में जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है उसको वहां पे पुट करके आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एन इवन नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, तो ये एस एन आप लिखेंगे n/2 सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये देखिए ये 2a है प्लस, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस a, 2a तो a प्लस a लिखेंगे, लिख सकते हैं, मैं आपसे आपको बस बता रहा हूँ। इसी को मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, पहले यहाँ पे आप देखिए, मैं इस ब्रैकेट को ब्रेक अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, आपके लिए इजी क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। ये अगर d अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि n कोई नंबर में नहीं दिया है, n बस बोल दिया कि n इवन नेचुरल नंबर है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, देखिए कि d को मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा nd माइनस d, ठीक है, तो थोड़ी सी आप कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए बढ़ जाएगी। आप एक काम करिए, यहाँ पे रुकिए ध्यान से, ये जो 2a लिखा है ना इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, ठीक है, और आगे क्या लिखा है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट टर्म जो होता है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये है फर्स्ट टर्म और ये है एन टर्म, nth टर्म आपका फॉर्मूला पता है ना, एन टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, मतलब ये आप जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है T1 इज इक्वल टू क्या है ए है, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए, कैसे लिखेंगे एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में लिखेंगे T1, क्या लिखेंगे T1, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, ओके, एंड नाउ प्लस Tn, ये दोनों लिखेंगे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वैल्यू लिखेंगे,
कोई डाउट नहीं है, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, ये आ जाते हैं यहाँ पे, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और nth टर्म क्या है, 2n है, तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n, ऐसा होगा 2 प्लस 2n, ऐसा हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, ठीक है, ये कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस n, ठीक है, ऐसा होगा, होगा। अब यहां से देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 1 प्लस n, और इस तरीके से सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर का सम ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है, सॉरी, ठीक है, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, जो है ये मिल गया, Sn इज इक्वल टू क्या मिल गया, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और 2 क्वेश्चन से, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो हो जाएगी, इसमें सारे क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आएगी। लिखा है कि देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 7 रोज, ठीक है ना, कोई ऑडिटोरियम दिया हुआ है जिसमें कितना है, 7 रोज है, ठीक है ना, ऐसे पंक्तियां बनी हुई है 7 रोज, किस बात के लिए, उसमें सीट्स लगी हुई, इसमें लिखा है ऑफ सीट्स, 7 रोज ऑफ सीट्स, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 इन द सेकेंड रो, 24 इन द थर्ड रोज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ऑडिटोरियम का इस शेप में ऑडिटोरियम बना देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, ये ऑडिटोरियम, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो में बोल रहा है वो कि 20 सीट्स है, इसमें 22 है, इसमें 24 है, इसमें 26 है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि टोटल सीट्स कितनी है इस ऑडिटोरियम में, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट देखिए n क्या हो जाएगा वो आप देख, हाउ मेनी रोज इन द ऑडिटोरियम, कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में कितने सीट्स है 20, ठीक है, डी क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 में 20 सेकंड में कितना है, 20 सेकंड में 22 है, तो उसमें से 20 माइनस करेंगे तो डी आपको पता चल गया कि क्या 2 है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 27, ठीक है, आपको ए मिल गया, डी मिल गया, और आपका एन मिल गया। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, you should use this formula, Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, और आसानी से इसमें सॉल्व कर लेंगे कि पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है। एस एन कितना है 27, तो 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 ए कितना है 20 प्लस n माइनस n माइनस 1 मतलब 27 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 2 है, ये आप लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या है सॉल्यूशन में देखेंगे 27 अपॉन 2, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस ये हो जाएगा 26 इंटू 2, ठीक है, आगे बढ़िए 27 अपॉन 2, ये देखिए 40 प्लस 2 6 जा 12, 2 4 जा, तो कितना हो जाएगा, हाँ 52, ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, या 26 2 जा 52, इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए 27 अपॉन 2, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 92, ठीक है।
92, और इस तरीके से इस 2 से इस 92 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 27, इससे डिवाइड करिए, 2 4 जा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ये हो गया नंबर। ये जो आया है यही है आपका SN, मतलब S27, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 227 इंटू 46 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 कितना, 12 प्लस 4 16, ठीक है, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 10, ठीक है, देख रहे हैं आप, डाउट कुछ भी होते देखिए, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 प्लस 2 10, तो ये जो होगा 2 1242, मतलब टोटल उसमें सीट्स जो है वो कितने हैं, S27 इज इक्वल टू 1242, ये आपका आंसर। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, कितना है, 1242 सीट्स, ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको आप, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलिए ठीक है आ जाइए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है कि इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, बोल रहा है कि नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज, क्या दे दिया है, जीरो, देन प्रूव दैट 29th, ठीक है, 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, इसमें क्या बोला है कि इफ द नाइन्थ टर्म इज जीरो, चलिए सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बोल रहा है कि नाइन्थ टर्म जो है, टी नाइन्थ टर्म वो क्या है, जीरो दे दिया है, ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा है कि प्रूफ करो आप, ठीक है ना, टू प्रूव, तो आपको क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है ना, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव हमको करना है कि T29 इज 2 टाइम्स T19, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अब ऐसे दे दिया है तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना, प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम, क्या ये सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे इस बार, ठीक है ना, पर क्या लिखेंगे, प्रूफ, क्योंकि प्रूफ शुरू करना है, ठीक है ना, ठीक है, चलिए देखिए, पहली बात करते हैं हम T20 की, ठीक है ना, T29 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इस केस में 29 अगर लिखा हुआ है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस, अभी हम आपको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 29 माइनस 1 और यहाँ पे d, यही लिखेंगे ना, ठीक है, तो T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, ये होगा, जरूर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए T29 इज इक्वल टू a प्लस 8d प्लस 20d, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को देखिए, इसको हमने 28d को हमने ब्रेक कर दिया, तो जब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि T29 ए प्लस 8d मतलब क्या हो जाएगा, नाइन्थ टर्म, T9 और प्लस 20d, ठीक है, तो T29 इज इक्वल टू नाइन्थ टर्म क्या दिया हुआ है, 0 प्लस 20d, सो T29 इज इक्वल टू 20d, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ओके, नाउ T19 इज इक्वल टू, क्या हम लिखेंगे, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d,
T19 is equal to A plus 8D or plus 10D. And now you know that 19, A plus ninth term is what? T9 और प्लस 10D. ठीक है, यहां पे देखिए टी नाइन्थ टर्म क्या दिया है 0, तो टी नाइनटीन टर्म 0 प्लस 10D. ठीक है, यहां पे मूव कीजिए तो T19 इज इक्वल टू 10D. ये सेकंड इक्वेशन हो गया, आपको मिल गया और यहाँ पे ये मिल गया. चलिए ठीक है, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं. इसको देखिए, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 20D. और 20D एक्चुअली क्या है? 29th टर्म है. ठीक है ना, यहां पे हम ये लिख सकते हैं, ये देखिए, अगर हमको लिखना है, हम इस इक्वेशन को, अगर हम इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन 2 यार लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, बाय 2. इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2T19 इज इक्वल टू 20D. ये हो जाएगा. और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए, ठीक है ना, 20D इज इक्वल टू T19. तो हम लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. ये तीसरा इक्वेशन, और इस इक्वेशन के से देखेंगे तो T29 इज इक्वल टू 220 और 19th टर्म. उसके बाद आपने देखा हेंस क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड. एकदम आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है. ये लास्ट क्वेश्चन था जो 2022 में पूछे हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था. ठीक है ना, इस तरीके से यही पैटर्न आपको आने वाले एग्जाम में भी फॉलो करना होगा. इसी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछेगा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड. इस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को सेट किया है जैसे आपका पूरा पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीटली तैयार होता जाएगा. प्रिपरेशन कर लेंगे आप और एग्जाम के लिए बहुत आसानी से रेडी हो सकते हैं. ठीक है ना, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए.